खुलासा हुआ है। शूटर्स को एटीएम ट्रांजैक्शन से पेमेंट किया गया था। शूटर्स को नेपाल से फंडिंग के सुराग भी मिले हैं। क्राइम ब्रांच ने तमाम बैंकों से रिकॉर्ड्स खंगाले हैं और साजिश के पीछे के मकसद और इंटरनेशनल लिंक की भी एंगल से जांच की जा रही है। तो रोहित शेट्टी के घर पर हुए फायरिंग मामले में कुछ और बड़ा अपडेट। जो शूटर्स थे उन्हें एटीएम से ट्रांसफर किया गया पैसा रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी। अब इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कुछ और बड़े खुलासे हो रहे हैं और एटीएम ट्रांजैक्शन से पेमेंट किया गया था। नेपाल से फंडिंग के सुराग मिल रहे हैं। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब मनी ट्रेल का नेटवर्क पता लगाने के लिए इन एटीएम वाले बैंकों से तमाम रिकॉर्ड्स मांगे हैं, जबकि स्पेशल पुलिस टीम साजिश के पीछे के मकसद और उनका इंटरनेशनल लिंक खंगालने में लगी हुई है। मुंबई से हमारे साथ संवाददाता अतुल सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अतुल, एक के बाद एक इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे तो हुए, लेकिन फिलहाल जो मनी ट्रेल है और इंटरनेशनल एंगल, इससे जुड़ा क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ है? जी देखिए, जब से ये मामला सामने आया था, चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें 2 अलग अलग तरीके के मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 5 आरोपी जो शुरुआत में गिरफ्तार हुए थे, जिन्होंने लॉजिस्टिकली सपोर्ट दिया था इस पूरी फायरिंग की घटना में, वो पुणे से पकड़े गए थे और पुणे का एक मॉड्यूल सामने आया था। उसके बाद जो आरोपी शूटर था दीपक शर्मा, उसके अलावा 3 जो आरोपी थे जिसने रेकी की थी, सहयोग किया था दीपक का फायरिंग के जो है की घटना में, वो आगरा से पकड़े गए थे। यानी आगरा का एक मॉड्यूल सामने आया था। तो एटीएस और जो क्राइम ब्रांच है उनके लिए सबसे बड़ा यही था कि ये जो आगरा का मॉड्यूल इसमें एक नया ऐड हुआ है उत्तर प्रदेश का, वो कैसे हुआ। तो अब जो है, चूंकि मनी ट्रायल का एक सबसे बड़ा इस मामले में कि कितने पैसे देने का ऑफर किया गया था, कितना पैसा दिया गया था, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जब इनके खाते जो है जांचे गए, तो पता चला है कि एटीएम के जरिए दीपक शर्मा जिसने फायरिंग की थी, उसके अकाउंट में नेपाल से पैसे भेजे गए थे, जिसको उसने अपने जो है एटीएम मशीन से पैसे निकाले थे, करीबन 50,000 भेजे गए थे और उसके बाद वो आगरा से मुंबई के लिए रवाना हुआ था 31 जनवरी के दिन को। और उसके बाद ही उसने 1 फरवरी को उसने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। कुल 3 लाख का पैसा देने का वादा किया गया था शुभम लोनकर के द्वारा, लेकिन सिर्फ 50,000 ही उसे दिए गए थे दीपक शर्मा को, और जो पुणे के मॉड्यूल के 5 लोग थे उन्हें भी 50,000 दिया गया था लॉजिस्टिकली सपोर्ट करने के लिए। अब एटीएम से जो है ट्रांजैक्शन का पता लगने के बाद क्राइम ब्रांच और जो एजेंसीज हैं वो पूरे मनी ट्रायल को इस्टेब्लिश करने के लिए बैंकों से पूरे डिटेल्स मांगे हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो है साजिश की भनक लग रही थी, वो फिलहाल इस मनी ट्रायल के जरिए, ट्रांजैक्शन के जरिए इस्टेब्लिश हो रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस शुभम लोनकर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी बिश्नोई गैंग के, इसी शुभम लोनकर ने जब बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई थी, तो गौर करने वाली बात यह थी कि वो जब मुंबई से इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया, उसके बाद वो नेपाल के रास्ते ही देश से बाहर, और इसीलिए अब नेपाल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बहरहाल जांच भी आगे बढ़ रही है। धन्यवाद अतुल आपका अब तक की पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में अब बात सोनीपत की, जहां फायरिंग